नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24। आपको बताते इस समय रायबरेली जनपद के लालगंज तहसील प्रांगण में पहुंच चुका हूं, जहां पर पीड़ित द्वारा उप जिलाधिकारी लालगंज को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि मेरे पैतृक जमीन पर मैं खुद अपना मकान निर्माण कर रहा हूं, जहां पर विपक्षी द्वारा मोतीलाल लोधी द्वारा निवासी ग्राम मेड़ौली विकास क्षेत्र खीरों के द्वारा एक फर्जी तरीके से एक टीन सेट रख करके मेरी जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण कर लिया है। वहीं पीड़ित द्वारा बताया गया कि मैं अपने पैतृक जमीन पर अपना मकान बना रहा हूं, निर्माण कर रहा हूं। निर्माण करने पर अब शटरिंग का काम चालू हो गया है, परंतु आरोपी द्वारा आरोप लगाते हुए कह रहा है कि ये जमीन मेरी है। ये फर्जी तरीके से ये शटरिंग का कार्य जो चल रहा है आबादी की जमीन पर चल रहा है, परंतु इधर सूत्रों के अनुसार आपको बता रहा हूं कि जहां पर कि ये बताया जा रहा है कि ये जमीन आबादी संबंधित और ग्राम पंचायत के स्तर से ये जमीन, लेकिन आरोप पीड़ित द्वारा आरोप लगाया गया कि ये मेरी पैतृक जमीन है, जहां पर मैं अपना निर्माण कर रहा हूं, जहां पर शटरिंग का काम करने जा रहा हूं। मेरी शटरिंग लग रही है, परंतु आरोपी मोतीलाल लोधी द्वारा भली भांति से मेरे शटरिंग रुकाने का कार्य कर रहा है। वहीं मेरी जमीन पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरोपी पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी को कि मेरी ही जमीन पर पैतृक जमीन पर टीन से रख करके जबरन कब्जा कर रखा है। वहीं आपको बता दे कि वो पीड़ित द्वारा उप जिलाधिकारी लालगंज को एक शिकायती पत्र देकर के अवगत करा है। आप देख सकते हैं इंडिया नाउ 24 के चैनल के माध्यम से, और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां पर वो मेड़ौली गांव का एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है, जहां पर पीड़ित द्वारा शिकायती पत्र देकर के मोतीलाल लोधी जबरन टीन सेट रख करके अपना निर्माण कार्य किया है। उसी के साथ पीड़ित अपनी ही जमीन पर अपना मकान निर्माण कर शटरिंग का व्यवस्था कर रहा, शटरिंग लगवा रहा। जी सर, आरोपी द्वारा शटरिंग लगवाने के लिए रोक लगा रहा है। इसी के साथ आप देख सकते हैं, आपको बता दें कि अभी इसकी पुष्टि ये नहीं हुई है कि लेखपाल कानून गो वहां पर उस उक्त जमीन को पैमाइश किया या नहीं, वो जमीन बंजर की है या गांव सभा की है या पैतृक भूमि है। इसी के साथ 24 की लिस्ट खबरों के साथ बने रही है। यश कुशवाहा, संवाददाता रायबरेली। आइए हम जानते हैं पीड़ित से पूरा मामला। सो रहे हूँ कहीं नहीं उठ के बैठो, असार मसोवत दुकान पर पनौती लगाओ। कल घंटी उड़ा दी। क्या नाम है आपका? सिद्धनाथ। किस गांव के रहने वाले? मेड़ौली। क्या समस्या आपकी? साहब जो है कि हम अपने जो है कि घर पीछे बनवाया है, और जो है कि जबरदस्ती जो है कि ये हमारे मकान निर्माण कहाँ किए आप? मकान अपना निर्माण कहाँ किए, किस जमीन पर? साहब हमारे जो है कि पुराने आजा बाबा के आगे की जो है जी पैतृक जमीन पे। हाँ, पैतृक जमीन है। हाँ। आपने अपना मकान निर्माण किया है। हाँ, हाँ। अब क्या समस्या है? समस्या क्या, हम जो है कि मकान बनवाया तो मोती ने स्लेब नहीं डालने देते हैं। ये मोती कौन है? मोती हमारे घर के सामने। अरे किस गांव का रहने वाला है? मेड़ौली। वो क्या कह रहे हैं मोती? वो कह रहे हैं कि स्लेब न पड़े, ये आबादी में है। उसका मकान कहाँ बना हुआ है? उसका आगे जो है कि जबरदस्ती टीन डाल करके कह रहे हैं कि ये हमारा है। वो टीन के किसकी जगह पर वो बना रखे हैं? वो हमारे खेत में है, हमारे पट्टा में है। इस संबंध में किसी को एप्लीकेशन आपने दिया है? हमने एप्लीकेशन जो है कि वहाँ दिया था लालगंज में किसके यहाँ? एसडीएम लालगंज को आपने दिया है। हाँ। कार्रवाई चल रही है? हाँ चल रही है। कार्रवाई चल रही है।
अब क्या समस्या, क्या आपका निर्माणाधीन कार्य जो चल रहा है उस पर क्या कोई आपत्ति लगा रखा है? मोती लगा रहे हैं। ये मोती कौन बिरादरी, किस गांव का रहने वाला? मिड़ौली। बेड़ोली कौन बिरादरी के रहने वाले? लोधी। इस संबंध में तो कार्रवाई कुछ लेखपाल वगैरह आपके जमीन पर कुछ पैमाइश करने गए थे? पहले नाप किया था, उन्होंने बताया था कि जो है कि ये जमीन जो है ये सब तुम्हारी है। मतलब आपकी भूमधरी जमीन है। हाँ। आप अपना निर्माण जो कार्य कर रहे थे तो उस पर लेखपाल ने कहा था? हाँ। क्या कहा था कि आप सही हैं? हाँ, और उन्हें वो जो है कि वो जबरदस्ती और गुंडाई से जो है कि पीछे हमारे मकान में स्लेब नहीं डाले दे रहे। वो क्या कह रहा है कि हमारा है? हमारा है।
में खर्चा इनका है।
बस सब बढ़िया है। कहाँ नहीं आई? कहाँ नहीं आई?